है। ठीक है, हिमाचल मैंने पॉइंट ले लिया। एक बार रविंद्र प्रताप जी के पास जाना है। रविंद्र जी, हिमाचल हारने पर भी ठीक है, उनसे नड्डा जी से कोई इस्तीफा नहीं मांगता। ये ठीक है, भाजपा का ठीक है, पॉइंट लेके आ रहा हूं। रविंद्र जी आपके पास, उसका सीमा जी आपके पास। रविंद्र जी, अलायंस के एक पार्टनर टीएमसी भी है, उसने ये सवाल उठाया। उसने कहा कि साहब, जहां पर बीजेपी को टीएमसी ने हराया है, वहां राहुल गांधी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये एक सवाल उठाया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो यात्रा है, ये सबको साथ लेके, हालांकि हमने देखा कि जब इस यात्रा की शुरुआत हो रही थी कन्याकुमारी से, वहां स्टालिन साहब थे, बीच में जितने भी अलायंस के पार्टनर थे उस वक्त, इंडिया अलायंस नहीं बना था यूपीए के, वो सब उस प्रदेश में मिले। तो क्या ये अलायंस की यात्रा नहीं होनी चाहिए थी कि जो अलायंस के पार्टनर है वो भी साथ में आ सके? ये कांग्रेस की न्याय यात्रा क्यों है? कहते भाई साहब, आपको मैं 2004 याद दिलाऊं। हाँ। इंडिया शाइन कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी दो हस्तियां मौजूद थी और हम विपक्षी लोग एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। ध्येय एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे अपने मंचों से। ठीक है। फिर हमने सरकार बनाई और 10 साल तक सरकार चली। सरकार में रहते हुए भी जो मुझे याद है कि 11 विधेयक पे हम एक दूसरे के विरुद्ध आए। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं, यही वास्तविक लोकतंत्र है। तो अगर टीएमसी कोई बात कर रही है, आम आदमी कोई पार्टी कोई बात कर रही है, सपा कोई बात कर रही है, कांग्रेस कोई बात कर रही है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक चीज मैं सहमत हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि हताशा है। हताशा ही नहीं, इतना सहमत हूं कि मैं निराशा भी है। कारण बता दूं मैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज हो गया, कर्जदार देश हो गया है। हमको वार्निंग भी मिल गई है। उन्हीं के नेतृत्व में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में हमारा आयात निर्यात घटा 265 अरब डॉलर और मोदी जी के जो मित्र देश है चाइना से, उसे 100 अरब डॉलर हो। इसलिए हताश और निराश है हम लोग। रुपया जो 57 था, अब वो बढ़ के 83, 84, 85 तक पहुंच जाता है। गरीबी में हम 65वें नंबर पर पहुंच गए हैं, इसलिए हताश है। बेरोजगारी दर 8 और 9 के बीच में झूलती रहती, इसलिए हताश है। प्रति व्यक्ति आय का बुरा हाल है, इसलिए हताश रहते हैं। ये कह के आए थे कि भाई हमारे अंदर कोई घोटाला वोटाला नहीं होता है। जब कैग ने इनका घोटाला खोल दिया तो उस अधिकारी को ही हटा दिया गया, इसलिए हताश है। विपक्ष मुक्त संसद बना दिया इन्होंने, इसलिए हम लोग हताश हैं। इस हताशा का परिणाम 2024 में दिखेगा और उस हताशा को हटाएंगे हम देश की जनता से और जनता प्रफुल्लित होगी। ठीक है, आ रहा हूं डॉक्टर सीमा मलिक।